Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in ninth class chapter 10 circles exercise 10.5 question number 5. Here in a figure A, B, C and D are 4 points on a circle A, B, C and D. There are 4 points lie on a circle. AC and BD intersect at point E. AC and BD intersect at point E such that angle BEC equal to 130 degree and angle ECD equal to 20 degree. Find angle BAC ये वाला जो एंगल है ये आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल 130 के साथ वाला ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री. और आप लिख देंगे ब्रैकेट में लीनियर पेयर है. ये लीनियर पेयर मीन्स दोनों का टोटल जो है 180 डिग्री. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ठीक है, अब एंगल BEC है वो आपको 130 डिग्री का है. 130 का गिवन है 130 प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल CED है वो आपके पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 माइनस 130 आप लिखेंगे 50 डिग्री. मीन्स ये वाला जो एंगल है वो आपके पास 50 डिग्री का आ गया. अब एक ट्राइंगल लेंगे CE और D और इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं. अब आप लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल CED. ये एंगल एक 20 डिग्री है, एक 50 डिग्री है और जो थर्ड एंगल है वो कौन सा है, CDE. एंगल CDE ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री. तो एंगल CDE आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 20 हो जाएगा 70 डिग्री. आपके पास आ जाएगा 110 डिग्री का. अब देखिए ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं. और आर्क कौन सी आर्क, BC आर्क से. देखिए BC दोनों को आप यहां से देखिए B और C दोनों लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा. B और C को इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल बनेगा. नाउ एंगल BAC किसके इक्वल है, एंगल BDC. और BDC जो एंगल है वो हम निकाल चुके हैं. यहां से लिखेंगे आप दिस इंप्लाइज दैट एंगल BDC वो किसके इक्वल है, CDE के. ये एक ही एंगल है BDC. देखिए BDC लिखें आप या CDE लिखें, एक ही बात है. ये कितना है 110 डिग्री. ठीक है, तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा अब 110 डिग्री. ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं आप, एंगल मेड इन सेम सेगमेंट और इक्वल. ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. आपने एंगल BAC निकालना था वो आपने निकाल दिया 110 डिग्री का. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect at point E. ये पॉइंट E है आपके पास. If angle DBC, angle DBC
मीन्स एंगल बी जो बिटवीन एंगल होता है वो ये 70 डिग्री है। एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। एक तो आपको ये वाला जो एंगल है ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्दर इफ ए बी इक्वल टू बी सी, इसके बाद में ए बी और बी सी दोनों इक्वल हों तो आपने एंगल ई सी डी निकालना है। ई सी डी यानी सेकंड टाइम आपने ये वाला एंगल और निकालना है, ये दो निकालने हैं, ठीक है। डायग्राम आपने बहुत अच्छे से फेयर बनाना है। इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के आप डायग्राम बनाएं, ठीक है। विदाउट डायग्राम ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप जानते ही हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करते हो तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी और भी होती है, वो क्या होती है कि इसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की ही हम बात करें तो ये कंप्लीट एंगल ए और कंप्लीट एंगल सी इनका सम 180। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए अब क्वेश्चन को करते हैं कि 30 डिग्री का एंगल है, ये देखिए कहां से बना है। 30 डिग्री को बनाने वाली दो है आपके पास लाइन। कौन सी दो लाइन है? ये दोनों लाइन है, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों यानी आर्क बीसी से बना हुआ है, ठीक है। आर्क बीसी से इनको इधर लेके जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। और ये जो एंगल होते हैं एंगल मीनिंग सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं, क्योंकि एक सेगमेंट तो ये बीसी से नीचे वाला हो गया और ऊपर का जो सेगमेंट है इसके अंदर बने हुए हैं और एक ही आर्क से बने हुए हैं, ठीक है। एंगल मेड इन सेम सेगमेंट बाय सेम आर्क आर इक्वल, ठीक है। तो लिखेंगे आप एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी और इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे आप एंगल मेड इन सेम सेगमेंट बाय सेम आर्क आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी ए सी के इक्वल हो गया एंगल बी डी सी, यानी ये एंगल 30 डिग्री का आ गया। नाउ अब आपके पास एक ट्राइंगल है बी सी और डी। बी सी डी ट्राइंगल के अंदर आपके पास एंगल बी है, आपके पास एंगल डी है। एंगल सी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। आप लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल बीसीडी। तो ये आपके पास हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल बीसीडी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल बीसीडी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बीसीडी आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। यानी एंगल BCD जो आपने फाइंड आउट करना था वो कितना गया 80 डिग्री, ठीक है। नाउ AB इक्वल टू AC, बाद में इसने ये कहा फर्दर इफ AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC। AB इक्वल टू BC कौन सी ट्राइंगल में? ट्राइंगल ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC। देयरफॉर अभी जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई।
आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। तो एंगल जो साइड है, जो एंगल्स हैं इक्वल साइड के अपोजिट वो भी इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। और बी ए सी कितना है भैया? ये है 30 डिग्री, तो ये भी आपके पास 30 डिग्री का हो जाएगा एंगल ए सी बी। ए सी बी कहाँ है? यानी यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो जाएगा। सो अब देखिए, एंगल जो एंगल बी सी डी है, एंगल बी सी डी है, वो किसके इक्वल है? वो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी ई या सी डी ई, या हो जाएगा ई सी डी। ठीक है, बी से डी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। कितना है बी सी डी? बी सी डी है हमारे पास 80 डिग्री, इक्वल टू एंगल ए सी बी कितना है 30 प्लस एंगल ई सी डी, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 30 इक्वल टू एंगल ई सी डी। यानी एंगल ई सी डी है वो आपके पास 50 डिग्री का आ गया। ये था आपका सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 30, ये 30 दोनों इक्वल। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको। देखिए, एंगल यहां पर 30 डिग्री का है बीएसी, बीएसी ये 30 का है बीसी आर्क से, तो ये वाला भी 30। फिर ट्राइंगल बीसीडी के अंदर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की, 70 प्लस 30 100, तो ये कंप्लीट यहां से यहां तक 80 डिग्री, मींस एंगल बीसीडी 80। देन आफ्टर इसने ये कहा कि ए बी है वो बीसी के इक्वल है, ए बी बीसी के इक्वल होगी तो ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ये कंप्लीट 80 का था, तो इधर वाला कितने का आ जाएगा? 50 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 7। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। आपने ये रेक्टेंगल प्रूव करनी है। आपके पास ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल हैं वो क्या है? डायमीटर हैं सर्कल के। ठीक है, तो ये प्रूव करना है आपने कि ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल होगी। तो रेक्टेंगल के अंदर खास बात क्या होती है? एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू राइट एंगल और 90 डिग्री, देन क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी रेक्टेंगल। ठीक है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों कोण हैं वो 90-90 डिग्री के हो जाएंगे, तो वो एक रेक्टेंगल यानी एक आयत हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये जो एंगल है वो 90-90 के प्रूव करने हैं। देखिए कैसे करेंगे आप लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC is a diameter, AC is a diameter। ठीक है, AC डायमीटर है। सो एंगल ABC, जो एंगल ABC है इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू
90 डिग्री। ये 90 के कैसे हुए डायमीटर है, तो आप लिखेंगे बिकॉज एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। जो एंगल सेमी सर्कल में बनता है वो राइट एंगल होता है। चलो ये बात भी मैं आपको बताता हूं। आपको एक थ्योरम 10 पॉइंट शायद 6 करवाई हो, 6 या 8, उसमें एक रिजल्ट है, वो क्या है आपको बताता हूं। देखिए थ्योरम्स है, मान लीजिए ए बी आर्क जो है वो एंगल पर कोई एंगल, सेंटर पर कोई एंगल बनाती है, तो ये वाला जो एंगल है रिमेनिंग पोर्शन पर जो एंगल बनता है इसका डबल होता है, इसका डबल होगा ये वाला एंगल। मान लीजिए ये एंगल अगर 40 डिग्री का है तो ये वाला कितना होगा 80 डिग्री का। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ए बी जो कोड है, जो ए बी कोड है वो ये हो जाए, सेमी सर्कल हो जाए, मींस सेमी आर्क हो जाए। ए यहां पर आ जाता है, बी यहां पर आ जाता है, यहां आपके पास ओ है। तो ये एंगल अब 80 डिग्री का है, ये एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री का। अगर ये 180 है तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा, मींस 90 डिग्री का। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो AC आपके पास डायमीटर है, यहां जो एंगल होगा 180 का, तो रिमेनिंग पोर्शन के अंदर यहां पर जो B पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये बात आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाए हैं। क्वेश्चन के अंदर आप ये डायग्राम बनाए ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। शायद ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट, डस्टर नहीं है, चलो now BD is a diameter, therefore एंगल, जब BD आपके पास डायमीटर होगा, ये एंगल 180 का होगा तो इधर 90 का होगा। एंगल DAB अगर इधर 180 का बनाते हैं तो इधर 90 का होगा। किसके इक्वल एंगल, BCD, और ये भी कितने के होंगे, 90, ठीक है। सो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD in cyclic quadrilateral ABCD, angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree, 90 डिग्री हो गए। Hence ABCD is a rectangle। ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक्सरसाइज 10.5 8th क्वेश्चन, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। आपके पास ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB और DC दोनों पैरेलल साइड हैं। इन ट्रेपेजियम ABCD AD इक्वल टू BC, ये नॉन पैरेलल साइड जो कि इक्वल, ऐसा इसने कहा है। नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो पैरेलल साइड कौन सी है इसके अंदर, AB
इज अ पैरेलल टू डीसी, ये पैरेलल साइड है। लेट अस कंसीडर इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो एबीसीडी आपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करनी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे प्रूव करेंगे? देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, और आप ये भी प्रूव कर सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रा सी पॉइंट से सीई, ड्रा सीई पैरेलल टू डीए, डीए ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एज एडी इक्वल टू BC, AD equal to BC and AD जो है वो पैरेलल है CE के, इसको बाद में लिखते हैं एज CE parallel to DA and AB parallel to DC, therefore AE parallel to DC। अब ये क्वाड्रिलेटरल AECD जो है इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है, AE पैरेलल टू DC और DA पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन से, तो AECD एक पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर AECD इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। सो पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती हैं, यानी AD है वो CE के इक्वल हो गया, AD इक्वल टू CE। बट क्या आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 AD जो है वो BC के इक्वल है, देयरफॉर AD इक्वल टू CE और AD इक्वल टू BC, देयरफॉर BC इक्वल टू CE ये हो जाएगा, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल BCE है, देयरफॉर ट्राइंगल BCE इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन 1 ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब आगे देखिए, एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 2 और 3 कैसे एंगल हैं? ध्यान दीजिए, दो लाइन पैरेलल होती हैं, एक लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो तो इनको क्या कहा जाता है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ब्रैकेट में लिख देंगे आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सही, ये इक्वल हो गए। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 3, और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है? किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैं लिख देता हूं, ये इक्वेशन 4 कंसीडर किया आपने और ब्रैकेट में लिखा अपोजिट
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के कैसे एंगल है भाई, ऑपोजिट एंगल है। नाउ अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, इक्वेशन 2, 3 और 4 से क्या होने वाला है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू 3 और 3 इक्वल टू 4। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। इसको हमने इक्वेशन 5 कंसीडर किया। अब लिखेंगे नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये वाला 4 तो ये मैंने कंसीडर किया 5। अब 4 और 5 इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होने वाला है। ये कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दो लाइन पैरेलल है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक्सरसाइज 5.2 का जो सेकंड क्वेश्चन किया है यूक्लिड की ज्योमेट्री है उसके अंदर। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के बारे में बताया गया था। वो क्या था कि ये एंगल जो है इन दोनों का सम होता है वो 180 हो जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, यानी पैरेलल लाइन है तो इनका सम कितना होगा, वो 180। आप लिख देंगे यहां इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लिख दिया आपने। अब लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से ये जो एंगल 4 है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सो या लिख सकते हैं आप, और एंगल 1 है उसको आप कहेंगे एंगल बी, एंगल 5 है उसको कहेंगे एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर या लिखेंगे हैंस ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD क्या हो गई, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव कर देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये प्रूव कर दिया हमने। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं एज यू लाइक, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।